आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चलो देखिए दोस्तों, मंदिर से आ गई हूँ और अब फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट। यहाँ बैठिए बैठिए है घर। तुम उठाया था बटन ले आने का। यहाँ पर सुबह का नाश्ता कुछ ज्यादा कर दी। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, चलो चलो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, चाय पियो। इसके बाद तुम्हारा टाइम रहेगा चाय पीने का, ठीक है ना। और अपना सारा औजार उठा लो और एकदम काम पे लग जाओ, ठीक है ना। जितना सीखा है सारा कलाकारी आज दिखा दो तुम, ठीक है ना। एकदम गर्मा गर्म चाय है बाबू, लो। सुबह का देखो अभी 6:30 बज रहा है। 3 बजे से आप लोग माथा खराब कर रहे हैं। क्या करे, मटन चिकन खाने वाला आदमी सुबह से ही उठ के भाई तैयारी में लग जाता है। खाते नहीं है मटन। अरे खाते नहीं, खिलाना तो पड़ेगा ना भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पी के देखो भाई चाय कैसा बना है, तो बताओ। पहले पानी। तो पानी पिएगा? पानी भी पीते हैं तुम? अरे यार, सब मैडम जी को करना पड़ेगा भाई। एनिवर्सरी है भाई, 18 साल से पता नहीं हम इनको झेल रहे कि ये हमको झेल रही है। हम ना, हम तो वही तो बोल रहे हैं। हम तो मालूम रहता ना कि आप इतना स्मार्ट है, बढ़िया है, सुंदर है, हाँ, खूबसूरत है। खूबसूरत है ना बोलता है कि खूबसूरत बोलता है? क्या मुँह? छेछड़। अच्छा पतला बना है। नहीं ठीक है, गाय का दूध का है। हाँ गाय का दूध ही हमको पसंद आता है, पैकेट वाला नहीं अच्छा लगता। चलो ठीक है, जल्दी से चाय पी। देखते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी पानी हो गया। ये ठीक ठाक ही जा रहा है, थोड़ा सा पानी निकल। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस चैलेंज में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को हाइप भी कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी होली की वीडियो सारी शेयर कर रही हूँ। और अभी 32 बार तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो जो भी हुआ है होली वाले दिन वो सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी हुई कि होली वाले दिन ही थी मेरी एनिवर्सरी, 4 मार्च को ही मेरी थी एनिवर्सरी। तो यहाँ पर सुबह उठ करके सारा काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर। हर मंदिर आए तो मालूम ही नहीं था कि ये मंदिर बन रही है। तो बाहर से ही पूजा पाठ करके और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलने लगे। कोई नहीं था और यहीं का सोच कर आए थे, तो फिर यहीं पर पूजा कर लिए और दूसरे मंदिर नहीं गए, क्योंकि लगा कि चलो माता रानी तो सब जगह है, यहीं से देख लेंगे, है ना। तो यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। तो यहाँ पर दिखा रही थी मैं आप सभी को अपना स्कूल। हस्बैंड जी ना अच्छे से दिखाए भी नहीं। तो ये थी रेलवे स्कूल, यहीं पर मैं पहले पढ़ा करती थी। मतलब मेरा 6 से लेकर के 10th तक ना यहीं तक हुआ था। जो भी झरिया और इधर मेरे घर तरफ के आसपास के जो लोग देख रहे होंगे, वो लोग बहुत सारे लोग ना यहाँ पर पढ़े होंगे। उसके बाद देख सकते हैं, जैसे ही घर आ रही तो देख रही हूँ कि बच्चों की जो होली है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये लोग मिट्टी कोड़ करके मिट्टी पानी खेलना स्टार्ट कर दिए थे, कलर से खेलना स्टार्ट कर दिए थे। भाई बच्चों की ही तो होली होती है। और मैं फटाफट से जा रही थी इस टेंशन में कि 9 बज गए थे सुबह के और मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। तो टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं। देखिए, अगर हम लोग चारों रहते ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है,
लेकिन घर में अगर कुछ लोग आए हुए रहते हैं ना तो लगता है कि भाई हम लोग तो भूखे रह लेते हैं और हम लोग को ना देर से खाने की आदत भी है, लेकिन ये लोग ना जल्दी खा लेते हैं। तो मैं ना नहाते नहाते ही आलू बॉईल करके रख के गई थी और दीदी को बोली थी कि दीदी इसे ना मतलब इसका छिलका वगैरह निकाल करके रखिएगा, मैं आ करके ही सब करूँगी। इसका मसाला वगैरह जितना भी था ना डियर, मैं इसी वजह से ना रात में ही सब कुछ कंप्लीट करके सोई थी। मुझे मालूम था सुबह सुबह देर हो जाता है और आज ही के दिन मतलब होली वाले दिन ही हमारे घर में कढ़ाई चढ़ती है, तो जिसकी वजह से सुबह से ना बहुत कुछ बनाना रहता है। तो यहाँ पर सभी को प्रसाद दे रही थी, तो सासू माँ को भी प्रसाद दी। एक्चुअली हम लोग दोनों ना 2-3 दिनों से बातचीत नहीं कर रहे थे, गुस्से में थे, तो फिर सोची चलो एनिवर्सरी वाले दिन क्या गुस्सा करना, चलो आज ही मना लेते हैं उनको। तो प्रसादी दे करके उनको मना ली, मान भी गई थी, कुछ बोलना नहीं पड़ा, बस प्रणाम की तो फिर बात करने लगी मेरे से। और यहाँ पर बच्चे देखिए खेलते कम हैं, झगड़ते बहुत ज़्यादा है। तो बस बच्चे यहाँ पर ना झगड़ा भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं और पूरा मेरा घर बर्बाद करके रख दिया है। दीदी को लग गई थी भूख, तो लोग बार बार बोल रहे हैं जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। तो दीदी लास्ट में क्या निमकी वगैरह मंगा करके खाने लगी, क्योंकि ये लोग को ना जल्दी खाने की आदत है। मैं जितना हो सक रहा था मेरे से स्पीड काम करने की, मैं उतने ही कोशिश कर रही थी कि उतना ही जल्दी जल्दी बनाऊं। किचन छोटा होने की वजह से क्या होता है कि काम करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कौन सा सामान इधर उधर पूरा फैल जाता है। तो दीदी प्याज भी दीदी से बोली थी कि कट करके रखिएगा, तो वो कट करके रखी थी। बस फटाफट से मैं क्या की उसका पकौड़ा बना करके सबसे पहले तल दी। आलू का भी यहाँ पर मसाला बना ली हूँ, थोड़ी देर में ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर फटाफट से आलू चॉप बना ली हूँ और यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेडी कर रही हूँ। और दोनों साइड में मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई, ताकि फटाफट से जल्दी हो जाए। हालांकि ज़्यादा ये सब तो कोई खाते नहीं है, लेकिन फिर भी जो नियम है ना वो सारी चीज़ें तो करनी ही होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक में मैं तलूँगी और ब्रेड पकौड़ा और दूसरे में आलू चॉप। जब आप जल्दी जल्दी में रहोगे ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। अचानक मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, अब उसे लगाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर सुबह का नाश्ता हमारा ये है, ब्रेड पकौड़ा, आलू चॉप और मिर्ची। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो दोस्तों वैसे तो बनाते बनाते ही मन भर जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का तो आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ, उनकी यही है कि मेरे साथ तुम भी खाओ। तो मैं भी एक ब्रेड आलू चॉप ले ली थी और ब्रेड पकौड़ा ले ली थी, जिसमें कि मैं बेसन मिक्स नहीं की थी। मैं मेरे लिए ही सिर्फ ब्रेड का ही और आलू के साथ बना ली थी, क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो खाने के बाद फिर से मैं काम में लग गई थी और अपनी सासू माँ को दे दी थी मटन बनाने के लिए कि आप बाहर साइड में मटन बना दीजिए। और मेरा बेटा का डिमांड था चिकन खाने का, और मेरे नंदोसी और मेरे हस्बैंड जी ये लोग मटर पनीर खाने वाले थे। एक दिन में इतना कुछ बनाना होता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो फिर इधर मैं सोची चलो जब तक उधर हो रहा है मटन बन रहा है, तब तक यहाँ पर क्यों ना मैं दही बड़े को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से एक ही हाथ से डिज़ाइन बना लेती हूँ, 2 हाथ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो एक ही हाथ से कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं कल दही जमाई थी तो बहुत अच्छे से हो गया था। मैं इस बार पानी को पूरे तरीके से सुखाई नहीं थी, मुझे मालूम था कि इसमें थोड़ा सा पतला पतला ही दही रहता है, तो इसीलिए उसी से हो जाएगा। तो बस ऊपर तल रहा था दही बड़े और नीचे मैं दही बना रही थी। मसाला वगैरह तो मेरा सारा कुछ बना हुआ था। एक दिन पहले ना मैं ऐसे ही की थी। इस बार एनिवर्सरी ना समझ में ही नहीं आया, हालांकि हर बार समझ में नहीं आता है, हम लोगों ने आज तक सेलिब्रेट नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी होता है मंदिर चले जाते हैं, वरना फिर नहीं होता है। लेकिन इस बार सोच के रखे थे कि कम से कम केक तो कटिंग करेंगे, लेकिन होली वाले दिन कहाँ हो पाता है, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दही बड़े का दही मैं बना रही हूँ। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं दही में ना पहले भी मसाला मिलाती हूँ और बाद में भी डालती हूँ, ऐसे बनाने से ना और अच्छा लगता है। तो मैं इसमें डाल दी थी काला नमक, सादा नमक, उसके बाद फिर जीरा धनिया का मैं पाउडर बनाई थी उसे डाल दी थी, और उसके बाद फिर पानी में, ये नमक वाला पानी है, उसमें मैं डाल दी थी दही बड़े को। अब इससे पानी निकाल करके दही में डाल दूंगी और उसके बाद फिर ऊपर से कर दूंगी डेकोर। तो
तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी सोचेंगे दीदी खाली खाना खाना ही दिखा रही है, तो क्या करूँ, उस दिन इतना खाना ही बन रहा है। तो जैसे ही दही बड़े बनकर कंप्लीट हुए थे, हमारे नंदोई जी को लग गई थी भूख, तो उनके लिए फटाफट से उधर मैं पुलाव बनाई और इधर बना दी हूँ मैं पनीर। सिंपल पनीर ही बनाई थी और कुछ नहीं, मटर पनीर वगैरह नहीं बनाई। उसके बाद फिर बेटे की डिमांड आई, तो देखिए कुकर में मटन बन के रखा हुआ है, यहाँ पर बनाई चिकन। हर लोगों की ना अलग अलग फरमाइश। हालांकि मेरा बेटा फरमाइश नहीं किया था, लेकिन मेरी सासू माँ को बुरा लग रहा था कि नहीं हम लोग खाएंगे तो उसे भी उसके लिए भी वो जो खाता है लेकर के आओ। तो सच पूछिए तो सभी को बिगाड़ने वाली ना मेरी सासू माँ ही। वाह वाह, नहीं ठीक नहीं बन रहा। और कैसे बनता है? ठीक नहीं बन रहा है। और कैसे बनता है? ऐसे नहीं बनता। गोल कहाँ है? गोल गोल बनता है ना? कहाँ खाए हैं? हैं? कहाँ खाए हैं? गोल अरे ऊपर गोल रहता है। खाई होगी दीदी लोग समोसा, हैं दीदी? सब भूल गया ये बनाने। चलिए ऐसे कीजिए, तो यहाँ पे दाब के ऐसे कर दीजिए। ये एक चीज ना हम बहुत छोटा से जानते हैं। कौन वाला? और मुझे कौन सिखाया था मेरा भैया? क्या सिखाया था? जितना भी सिखाया हैं? अभी भी हम लोग घर में का तो वही बनाता है। जितना भी है भाभी लोग। होटल था ना, बैठा तो भाभी लोग को कहने सिखाते हैं? नहीं बना है। अच्छा है। हाँ? बना ये कचरा है, खाएगा आदमी तो पता चलेगा अच्छा है खराब। अच्छा ही है, चोखा अच्छा है। हाँ। चोखा सांडी तो उड़ रहा है। हाँ हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा समोसा बन रहा है, और आप लोग बताइएगा, सच सच बताइएगा समोसा कैसा बन रहा है। हस्बैंड जी तो ऐसे मजाक में बोल कर गए हैं, एक्चुअली उनको भी ना मेरे हाथों का समोसा चाट बहुत पसंद है। अक्सर बोला करते हैं कि बना बना, मैं ही नहीं बनाती हूँ, पता नहीं क्यों सिर्फ होली में ही बनाती हूँ। हाँ कभी कभी बरसात के टाइम में बना दिया करती हूँ, लेकिन नहीं मन करता है अब। पहले जब मेरी भगनी लोग रहती थी ना मेरे साथ, तो मैं बहुत कुछ बनाया करती थी, क्योंकि वो लोग खाती भी थी। इन लोगों का क्या है ना, 1-2 पीस खाएं और उसके बाद फिर नहीं खाना। सुबह से बन बनी किया है और यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारा काम निपटाते मुझे 3:30 बज गया था, और 3:30 बजे जैसे ही मैं किचन साफ करके आई हूँ, देख रही हूँ बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं होली खेलने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोची कि चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद होली खेलेंगे। तो यहीं पर ना मेरे हस्बैंड जी ना जिद कर रहे थे लगाने के लिए। तो इसी पर ना कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इतना नितरा क्यों रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें नितराने वाली क्या बात है भाई? अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आंगन में आ रही हूँ, वहीं पर हम लोग खेलेंगे, घर को थोड़ा सा क्लीन करके रखते हैं बस। लेकिन वो नहीं, पड़े हुए थे, वही बात थी और कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या बोलूँ, कुछ लोगों की सोच को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारे घर के बड़े, सबसे हमारी सासू माँ को सबसे पहले लगाया जा रहा था। ऐसा तो भगवान जी को सबसे पहले लगा करके, फिर उनको लगा करके, और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ होली खेली। और परिवार के साथ ही होली खेलने में मज़ा आता है, चाहे जो बोलिए। जब दीदी लोग नहीं आती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सबके साथ खेलने में मज़ा भी आता है। और ये लोग नहीं रहती है तो चुपचाप से खाओ पियो और बैठे रहो, इतना कुछ व्यंजन वगैरह भी बनाना नहीं पड़ता है। और इस बार तो मेरी सासू इतना होली खेली है ना कि इनके वजह से पूरा मोहल्ला हंसते हंसते सभी का पेट फूल गया था। तो ये जो हमारा होली स्पेशल व्लॉग है, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इस होली को इसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के साथ शेयर किया है कि वो लोग कैसे किए। कुछ लोगों ने बहुत धमाल मचाया, कुछ लोग कुछ भी नहीं किए, चुपचाप से खाए पिए घर में एक दूसरे के साथ ही शेयर किए। अब बारी है यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा सा लेट वीडियो जाता है, यहाँ पर व्लॉग बनता है ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है एडिटिंग करने में। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने कैसे होली सेलिब्रेट किया और आपकी तरफ कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय। अरे बात देखते हैं उनके तो दौड़ा रही है। सब दौड़ रहे हैं। सब डर गए।
बर्फी मिली है। तुम लोग नहीं जाओगे, धीरे में धड़ाम से दौड़ा दौड़ी हो रहा, बुआ को बुला। अभी भैया पक्षी खाइएगा, सेव नहीं डाले। तो दोस्तों दिन भर ना बनाने में ही चल गया। अभी मैं लेकर के बैठी हूँ समोसा चाट, रात के 9 बजे। सही होता है, खाली खाते हैं आप लोग, बोलिए बोलिए।